प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कहते हैं कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था और उनका मनुष्य रूप में कार्य पूर्ण होने पर उन्हें बैकुंठ धाम लौटना था। कई जगहों पर भगवान राम जी की मृत्यु या बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ था भगवान श्री राम का देवलोक गमन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्रों को लव और कुश को राम जी को सौंपकर धरती माता से ये कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री राम हनुमान जी को पाताल लोक भेज देते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी यमदेव से कहते हैं कि हे यमदेव, तुम धरती लोक पर जाओ और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को कहो कि धरती पर उनका समय पूरा हो चुका है, अब आपको बैकुंठ धाम लौट आना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर यमदेव अयोध्या आते हैं और एक संत का रूप धारण कर वे अयोध्या में प्रवेश करते हैं। वहाँ वो द्वारपाल से कहते हैं कि हे द्वारपाल, मुझे राजा राम जी से मिलना है। द्वारपाल इसकी सूचना भगवान श्री राम को देते हैं तो भगवान श्री राम द्वारपाल को उनको आदर सहित अंदर लाने को कहते हैं। राम जी की आज्ञा पाकर द्वारपाल संत वेश धारण किए हुए यमदेव को श्री राम के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी और जो भी इस वार्ता को सुनेगा या उसमें विघ्न डालेगा आप उसे मृत्युदंड दोगे। राम जी उस संत को वचन दिया कि हमारा वार्तालाप गुप्त रहेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को कमरे के बाहर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, प्रभु, अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चली रही थी कि तभी ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर अंदर जाने की हट करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, अभी वो आपसे नहीं मिल सकते, वो किसी महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त है। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम और अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के क्रोध से भलीभांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए थे। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्युदंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु राम को श्राप दे देंगे। और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए लक्ष्मण जी कमरे के अंदर आते हैं और श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना देते हैं। लक्ष्मण के अंदर आने से वार्तालाप भंग हो गई थी तो राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। इससे भगवान श्री राम व्यथित और व्याकुल रहने लगे। उन्होंने इसका उपाय जानने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी को बुलाया तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप लक्ष्मण जी को त्याग दे। पुराणों के अनुसार किसी विद्वान व्यक्ति का किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के समान ही है। यह सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे मत त्यागिए, मैं ही अपना शरीर त्याग देता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और लक्ष्मण जी का शरीर अपनी भौतिक अवस्था में देवलोक चला गया। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया
और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।